मुनि ने ऋषभ थे, उन्होंने सुख की कल्पना की है, सुख को बताया है, कल्पना नहीं है। उन्होंने घरेलों में लिखा है बात, क्योंकि कभी थे उनको लिखा है कि जो सांसारिक सुख है वो कैसा है और जो शाश्वत सुख है वो कैसा है, दोनों की बात उन्होंने उसका भी चित्रण किया है। उन्होंने जो संसार का सुख ऐसा है, ये सुख तो तीक्ष्ण दुखदाई जो मधुरित कृपाण। ये संसार का सुख कैसा है, उन्होंने चित्रण किया है। तीक्ष्ण दुखदाई जो मधुरित कृपाण, कृपाण माने तलवार, तलवार का शहद लगा हो और जवान से चाटे तो उसका सुखा तो भीतर होगा शहद का, चाशनी का, लेकिन जीव भी करते हैं। ये चित्रण के संसार के सुखी होने वाले जीव होगी। जब तुम संसार में सुख मानते हो तो ये तो तीक्ष्ण दुखदायी है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है, लेकिन वो अनंत दुख को लाने वाला है जो मधुरित कृपाण। और इस सुख को तो तीर्थंकर छोड़ दिया था। तीर्थंकर भोग तज दीने तिन सोभे मान। तीर्थंकरों ने ऐसे सुख को छोड़ दिया, हम उनके अनुयायी हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया तो धर्म का क्या से तू तिन सो कछु डरपत नाही दिसत बलवान आवे न भोगन में तो ये गिरान। तीर्थंकरों ने भोग कर दिया। अति दुखदायी संसार के सुख जो है दुखदायी समझ करके, क्योंकि क्षणिक सुख बहुत बड़े दुख को लाने वाली है। और आज की घटना बहुत घटती है, उनसे के लिए अखबारों में समाचारों में ऐसा बड़ा दुख था, उसे जहर खा लिया। अब जहर खाने के बाद क्या स्थिति होती है, वो व्यक्ति पहले अंदर में क्या स्थिति होती है, इतना पछताता है जैसे कि जो बाजार का बहुत गहरा हो जाए और चुकाने का साधन नहीं हो, तो क्या सोचता है निश्चित तो मर गया तो सुखी हो। इसके सिद्धांत का लगाने वाला से जहर खाने किसी वस्तु में नहीं लगती है, लेकिन जहर खाने के बाद क्या होता है उसका, उसके अंदर में आते करती है, कितनी बेदरम होती है, सहन नहीं होती। बहुत सी स्त्रियां अपनी घर में लड़ाई हो जाए, आग लगा देती है। आग लगाने के बाद में जब शरीर की बेदरम होती है तो हमें मालूम पड़ता है कितना हमने सुखी होने का उपाय किया था कि हम मर जाए, इतना आग लगाने में। लेकिन वो बात सुनवाई लगी कि हम शरीर का अंत कर देंगे और सुखी हो जाएंगे, लेकिन कितनी वेदना होती है वो तो भोगी जानता है इस बात में, वो पछता है। ऐसे ही वर्तमान में हम संसार में सुख खोजते हैं या कोई पुण्य के उद्देश्य में हमें सुख की प्राप्ति सहयोग में हो जाती है और हम उसको सुख समझ लें, वो अनंत काल तक दुख देने वाला है। वर्तमान काल में सहयोग की अपेक्षा से आप अपने को सुखी महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो सुख हमें कितना सुख देगा वो तो हमें नरकों में जाके मालूम पड़ेगी। क्या वो तो हमें जब तरज गति पहुंचेगी, जब खाने को दाना नहीं होगा, पहनने को कपड़े नहीं होंगे, पानी नहीं मिलेगा, वहाँ तरज गति में तब वो ख्याल में आएगी कि हमने कैसा सुख हुआ था, कैसा सुख माना था। पर ये सुख नहीं है और बिल्कुल नहीं है, किंचित मात्र नहीं है, कथनचित भी नहीं है। जितना में सुख का वर्तमान में केंद्र होता है, कहते हैं कि सब दुखी है, कम दुखी वाले को सुखी कहते हैं। सुख तो है ही, तो सुख मिलेगा कहाँ से? अपनी कल्पना में वो सुखी मान सकते हो।
जो कल्पना में तो पूरे राष्ट्रपति लिखा ना उसमें, तीर्थंकर हो दीने तीन सौ तीर्थंकरों के हिसाब से देखा कितनी संपत्ति किसकी शामिल की। तीर्थंकरों से ज्यादा किसी का होता ही नहीं जितना पूरे तीर्थंकर को होता है। जितना सहयोगी शामिल तीर्थंकर को मिलती है उनकी दूसरे को प्राप्त होती नहीं है। अगर सेकंड नंबर पे आती है भोग शामिली में तो चक्रवर्ती आती है। फर्स्ट नंबर तीर्थंकर और सेकंड नंबर चक्रवर्ती। इसकी बात तो फिर सब थर्ड नंबर पे प्रमोशन में सारा ये नाम लेते ना कैसा उसका ये संतोष के लिए नाम लिया है ऐसे कहते हैं। ऐसे अगर मंदिर का उदय होता है सिवाय तीर्थंकरों के और किसी को होती नहीं। सेकंड नंबर पे चक्रवर्ती को होता है। लेकिन क्या तीर्थंकर उन सही में सुख मानते हैं? क्या चक्रवर्ती इतने कुछ सहयोग मिलते हैं पुण्य के पैरों की क्या उनमें सुख समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो क्या हमको समझना चाहिए ये दुख है। हमें लग तो नहीं रहा, अभी लग नहीं रहा है। इसका मतलब है कि विचार लगता क्यों कभी सही दृष्टि नहीं है। अब एक विषय आता है कि समझ में बात आनी चाहिए हम सुखी हो कैसे। तो ये मुझे मूल बात पंडित जी साहब ने कही थी कि मुझे मूल बात क्या है कि हम आत्मा है, ये हमारा कोई विषय है। तो सब आत्मा शब्दों में हमने बहुत सीख लिया है और आत्मा कहना भी सीख गए हैं, आत्मा बोलना भी सीख गए हैं और आत्मा है भी। लेकिन कैसी आत्मा है ऐसा क्या हमें अनुभव हो रहा है? आत्मा कैसी है ये शब्दों में आइए तो शब्दों की बात उसका अनुभूति होनी चाहिए। तो जो आत्मा जैसी है व्यक्ति हमें वैसी अनुभूति हो रही है, नहीं हो रही है तो उसका कारण क्या, क्यों नहीं हो रही है? हमें जैसी आत्मा है तो आत्मा हम आत्मा है कि सब कहते हम आत्मा है। लेकिन आत्मा कैसे रहती होती है, आत्मा क्या करती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, उसका कारण क्या है, कुछ खबर है उनको। हम आत्मा तो है लेकिन आत्मा का कार्य क्या है? तो कार्य को नहीं देखेंगे तो आत्मा नहीं समझ आएगी कैसे? हमने शास्त्रों के शब्दों से या ज्ञानियों के प्रवचन से आत्मा के शब्द सुन लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं कहना कि आत्मा की प्राप्ति हो गई है। ये आत्मा की प्राप्ति होना अलग बात है, शब्दों का चयन करके सुनना एक अलग बात है। आत्मा क्या चीज है उसकी गहराई में जाएंगे तब आत्मा पता लगेगा। जैसे हम आत्मा शब्द सुने, हमने भोपाल में दृष्टांत पढ़ा था कि भोपाल से एक गाड़ी राजकोट जाने वाली थी, पेपर में आ गई, लेकिन गाड़ी जाने वाली थी उसकी नेता नहीं आ पाए। एक व्यक्ति आया तो मैं राजकोट का टिकट दे दो, बोले कि आज गाड़ी नहीं जा रही है। टिकट जो देने वाला था मैंने आज गाड़ी नहीं जा रही है ऐसा अखबार में लिखा है, पेपर दिखाया जिसमें लिखा है कि आज गाड़ी जाएगी। तो मैंने कहा तो अखबार नहीं चलेगा क्या? आपने लिखा है ना अखबार नहीं चलेगा। समझ में आएगी बात? ऐसी हमने आत्मा शब्द सीखा है, हम आत्मा है और आत्मा के अतिरिक्त और भी बात सीखी से ऊपर जाकर के आत्मा नहीं है, हम तो परमात्मा है। और आगे चले तो परमात्मा नहीं है, हम तो परमात्मा के परमात्मा है। समझने में शब्दों में कंजूसी नहीं है हमारी। यही बात कही जाती है कि हम आत्मा है तो कैसी आत्मा है कि परमात्मा ये यहाँ तक पहुंचे। और कैसे परमात्मा परमात्मा के परमात्मा के परमात्मा। समझ में आई? मोक्ष भाव की चौथी 103 104 दादा ने भगवान को आचार्य लिखा है इसमें। यदि तुम वो वस्तु हो स्वर्ग के सिद्धालय के देव, स्वर्ग मतलब
पर नहीं, सिद्धालय परमात्मा केवल ज्ञानी तुम्हारे अंदर वो चीज विद्यमान है कि ये सब तुम्हारी वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, तुम्हें बहुत उत्कृष्ट मानते हैं। तो जो सिद्ध परमात्मा भी या अनंत परमात्मा भी हमारी अंदर की वंदना करते हैं, हमें ध्याते हैं, हमारा मतलब हमारे अंदर की उसको देखते हैं, उसको नमते हैं, तो सिद्ध भगवान और अनंत भगवान हमें नमते हैं, तो हम क्या होंगे विचार करना। आप घर जाके देखेंगे ना, वो 303 104 तुम क्या चीज हो उसको देखो। इससे तो परमात्मा भी तुम्हें नमन करते हैं, हे भव्य तुम कैसे हो, तुम अंदर में ऐसे शुद्ध वस्तु हो कि जिससे 3 लोग के नाथ भी तुम्हें नमन करते हैं। हम 3 लोग के नाथ और हम अभी इस दृष्टि से देखें तो बात समझ में आ सकती है। तो हम पाप करने के ढूंढने वाले, हम मिथ्या दशा में रहने वाले, और 3 लोग की नाथ हमें नमस्कार करें, कोई तुम्हें नमस्कार उसको कर रहे हैं जो तुम्हारे अंदर में विद्यमान है, जो कभी अशुद्ध होता नहीं है, जो कभी अशुद्ध हो सकता नहीं है, जिसने अशुद्धता को कभी स्वीकार किया नहीं है, जिसने किसी पर्याय को आज तक स्वीकार किया नहीं है, जिसने पुण्य पाप को कभी देखा नहीं है, अंदर में हम वो चीज है, तो हम भी महिमा तो आती नहीं है। हम तो साथ भगवान करने की कोशिश करेंगे, अरे भैया बड़ी बनाए स्वीकार करो। और कैसे अंदर में है हम, जिन भगवान की पूजा करते हैं हम, उनके वचनों में हम अपने को समर्पित करते हैं, वे भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर वो चीज है, तुम्हारे अंदर वो वस्तु है कि जिसे परमात्मा भी नमस्कार करते हैं। तो कुछ अपनी महिमा होनी चाहिए। जरा कोई हीरा होता है, कोई बाजार की कीमती चीज होती है, उसकी हमें महिमा आती है। ऐसा भी एक दृष्टांत अपनी मूल की मूल पुस्तक में है, उसमें दिया है। क्या दृष्टांत दिया उसमें? एक राजा के पास एक बहुत बड़ा झोपड़ी आया, नरक में एक हीरा था बहुत उसके पास अच्छा, पंडित जी तो उसने राजा से कहा भाई इससे अच्छी कीमत तो कोई दिखता नहीं है, आप इसकी कीमत दे मुझे। अब राजा ने हीरे को देखा तो बहुत अच्छी चीज देखी, लेकिन हीरे पर राजा को भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जा देता हूँ तो मुझे बेवकूफ समझेगा, कब देता हूँ तो कह रहे मेरा नहीं है। तो राजा ने कहा छक्का लाना, कल आपको इसकी कीमत बारी कीमत भी मिल जाएगी। तो उसने अपने नगर में जो सबसे बड़े झोरी थे, बहुत बड़ी झोरी थी, और उम्र कितनी थी 80 साल की, और सारा जीवन झोरी बने में बिताया था। रत्न को देख के बताते कितनी कीमत का है, उनको बुलाया, बुला करके पूछा की क्या कीमत है। उन्होंने उनको एग्जैक्ट सही कीमत बताया, इसकी ये कीमत है। जब वो दूसरे दिन आया तो उसने राजा ने कहा कि तुम्हारी रत्न की ये कीमत है। इसका बिल्कुल सही बात है, आपकी दृष्टि आपकी निगाह बिल्कुल सही है। जो तो राजा ने कहा हमको जितनी निगाह नहीं थी, हमने झोरी से पूछ के बताया। तो उसने क्या कहा कि जब झोरी को बुलाया गया है और झोरी को मैं इनाम देना चाहता हूँ, जिस झोरी ने इस रत्न की कीमत बताई है उसको मैं उस पारितोषिक इनाम देना चाहता हूँ। झोरी को बुलाया गया, राजसभा खड़ा किया गया, क्या इनाम देना चाहते हो कि जितनी जिसकी उम्र है उतने जूते इसकी चांद पे लगाए जाए। ठीक है बात है, ये साथ मरीजों को परखा और झोरी को परखा, अंदर में जो पढ़ने वाली वस्तु है उसको नहीं परखा, तो 80 वर्ष की उम्र इसकी पानी में गई। हमने सबको परखा, अंदर के जो परमात्मा तत्व है उसको नहीं देखा, सबको जाना, सबको देखा, एक अंदर में एक परमात्मा है उसको नहीं जाना। बोलो हमारे ज्ञान किस काम का है? हम सब में होशियार है, व्यापार करने में बहुत चतुर है। देखो भविष्य
उसकी बात बताने बहुत चतुर है। हमारे एक श्री वो उसको शेयर करो, वो कहता है ये भाव होगा वही हो जाता है, ऐसा वैसा होगा, इतना चतुराई है। और आत्मा क्या चीज है, परमात्मा को जानने की विधि नहीं मालूम, वो बदला वो सीखना नहीं चाहता है, सीखना चाहो तो सिखा जाए। हाँ बता रहे पहले अपनी महिमा को आप कि हम क्या चीज है। हम बहुत बड़े आदमी अरबपति हैं, मूर्ख है, लोग चल जाएगा नरक जाएगा। ये अंदर में तेरा आत्मा ऐसा होता ही नहीं है। आत्मा कभी मालदार और गरीब होता ही नहीं है। आत्मा कभी रोगी निरोगी होता ही नहीं है। आत्मा स्त्री पुरुष होता ही नहीं है। और कहता है मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो आपको कहीं कब जानेगा ये? हम पुरुष नहीं है क्यों? अरे पुरुष है, अरे पुरुष तो देह का नाम है, कोई आत्मा पुरुष हो जाती है क्या? तो स्त्री नहीं है, स्त्री तो देह का नाम है, देह नाम कहाँ से कर दिया? हम आत्मा है, स्त्री पुरुष है, क्या है? बोलो पुरुष नहीं है हम, क्या है? नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्य आत्म तत्व ही, बिल्कुल नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है, कथनचित नहीं है, किसी हिसाब से भी नहीं। आत्मा पुरुष में देखा जाएगा, लेकिन पुरुष होगा नहीं कभी भी। टीवी पे वस्तु देखी जाती है, उसी तरह ज्ञान करने के है नहीं, दिख रही है। पुरुष वस्तु टीवी पे दिखती नहीं दिखती है कि नहीं? वो नहीं होती भी दिख रही है कि नहीं? क्यों सर जी? टीवी आपने देखी कभी? देखिए क्या कर लो, अगर आत्मा में जाना है तो आप देख नहीं। तो टीवी पे वस्तु दिख रही है कि नहीं, बोलो मैं आपसे पूछता हूँ, दिख रही है कि नहीं? अब है कि नहीं उसमें? ऐसी हमारे शरीरों में आत्मा दिख रही है कि नहीं? दिख रही है कि नहीं? तो शरीर में आत्मा है कि नहीं? ये आत्मा शरीर को छूती नहीं है, आत्मा शरीर में रहती नहीं है। आत्मा तो आत्मा में रहती है, क्यों बोलता हूँ? शरीर में रहती है। जो ये मानते हैं कि शरीर में आत्मा रहती है, उनका कल्याण 3 काल में संभव नहीं है। आत्मा अपने में रहती है, शरीर को छू ही नहीं है। आत्मा ने किसी भी शरीर को छू नहीं सकती है। तो साहब ये रोग हो जाता है, रोगी हो जाती है, तो आत्मा ज्ञाता है रोग का, संयोग में रोग आया है, आत्मा जान लिया। क्यों? ये शरीर बहुत पैसे वाले हैं, तो आत्मा ने जाना, आत्मा पैसे वाला हो गया, आत्मा तो पैसे को छूता भी नहीं है, आत्मा लोग को छूते ही नहीं है। क्यों? समझो किसी ज्ञानी को कैंसर हो जाए, आप उससे पूछो कि हाँ तुम्हें कैंसर हो गया है, तो आपको कहेगा, आपको ये कहेगा आत्मा में कैंसर नहीं होगा, मेरे तो शरीर में कैंसर है। और लगातार बिल्कुल अज्ञानता की सूचना। आत्मा में कोई कहे कि आत्मा में कैंसर नहीं होता, लेकिन शरीर में तो है। अब कोई ऐसा कोई अभ्यास करने वाला ज्ञानी है तो समझे कि इसका अभ्यास बिल्कुल अधूरा है। तो शरीर में कैंसर होता है कि नहीं? टीबी आदि शरीर में होती है कि नहीं? ये बिल्कुल नहीं, 3 काल में नहीं। किसी शरीर में कैंसर हो सकता ही नहीं है। कैंसर का एक परमाणु शरीर के दूसरे परमाणु को शरीर को छूते ही नहीं है। और जरा गहराई में जाए तो कैंसर का एक परमाणु कैंसर के दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है। कैंसर समझ लो कि इसके अंदर परमाणु कैंसर की, तो कैंसर का एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता है, तो शरीर को छुए कैसे? उसमें अन्योन्य भाव पड़ा हुआ है। अब अन्योन्य भाव को देखें, एक परमाणु में उसकी पर्याय करती है, उसमें 6 कारक पड़े हुए हैं। 7 कारक की वजह से एक परमाणु दूसरे परमाणु को नहीं छू सकता है। आप ध्यान देखें, एक पर्याय में अभी परमाणु को छोड़ो, अभी एक पर्याय है कोई भी एक समय एक पर्याय, अब इसको ज्यादा विशेष नहीं जाना है। एक पर्याय भी दूसरी पर्याय को स्पर्श नहीं करती, और एक पर्याय भूत की पर्याय का कारण नहीं है, और एक पर्याय भविष्य की पर्याय का कारण नहीं है। तो क्यों नहीं है? एक पर्याय में अपना सरकार पड़ा हुआ है उसमें, इसलिए वो पर्याय भी पर्याय में छूती। तो कैंसर का परमाणु एक अपने
अपने दूसरे कैंसर के परमाणु को स्पर्श नहीं करता, जब उसकी परत अलग है, उसकी पाई अलग है, कभी छुए नहीं, छू सकेगा नहीं। तो कैंसर कभी सेल को नहीं छूता। क्यों? समझ में आ सकती बात? जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो आत्मा नहीं मिलेगी। आत्मा का स्वरूप क्या है हमारी समझ में नहीं आएगी। फिर भी मानते हैं कि शरीर में आत्मा रहता है। मैं सुखी दुखी मैं अंतराल, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मैं सुखी दुखी, पैसा आया तो सुखी, नुकसान हो गया तो दुखी। तो नुकसान हुआ तो आत्मा में से पैसा कहाँ था, कब चला गया? समझ आ गई बात? एक जगह गुरुदेव ने कहा कि ये जो बड़े बड़े ध्यान लेने वाले होते हैं ये महापापी होते हैं, और एकदम खलबली मुश्किल सामान क्यों होते हैं? मिथ्या क्यों होते हैं? आपको कैसे सुना दूंगा मैं सब गुरुदेव की संगीत करती कैसे क्यों होती है? कि वो पैसा अपना मानेगा रह नहीं सकती है, और पैसा दे सकते हैं मानकर भी रहेगी। साधु जी का काम कीजिए वित्तीय मंदिर वाली जो उन्हें पैसा अपना लगेगा, तो हमने दिया और पैसा उसका होता नहीं, और क्या मैं दे सकता हूँ? अनंत मिथ्या का पाप लगता है इसमें। वो कहता है मैं जानवीर हूँ, और भगवान कहते हैं मिथ्या वीर है वो, उसका मिथ्या कभी नहीं जाएगा। क्योंकि हम पैसा दे सकते हैं, अरे नोट को छू सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, नोट को गिन सकते हैं, ये महापाप परेशानी है। रोटी गिनते हैं, बोलो कि आपको रोटी है, गिनोगी नोटी, गिन ही नहीं सकती, छू नहीं सकती, ये उंगली नोट को नहीं छू सकती है। तो उद्गल का नोट है, और ये उंगली भी क्या है? उद्गल की। तो आत्मा की बात तो बहुत दूर रही, ये उंगली नोट को नहीं छूती है, इसी उंगली नोट को छुए नहीं है। अरे उंगली अपने एक परमाणु, जो उसके अंदर एक परमाणु है, वो दूसरे परमाणु को नहीं छूती है, उसमें अन्योन्य भाव पड़ा हुआ है। एक परमाणु में एक पर्याय में अन्योन्य भाव पड़ा हुआ है। जब तक ये बात हमारे समझ में नहीं आएगी तो आत्मा की हम जय बोलते रहे, आत्मा गुण गाते रहे, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसकी कोई विधि दूसरी है, उसका कोई मार्ग दूसरा है। हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं हमारी सारी जिंदगी बीत जाएगी, उपदेश सुनते सुनते उपदेश देते आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम उपदेश दे सकते हैं और ये श्रोता लोग सुनते हैं, अनंत पाप मिथ्यात्व है इसमें। समझ आ गई बात? वस्तु में अपेक्षा करती नहीं है, वस्तु निरपेक्ष होती है। करने वाला व्यवहार करने वाले झूठी अपेक्षा से, झूठी अपेक्षा से व्यवहार की व्यवहार करें, असत्य आते हैं, अभूत आते हैं, कुछ अपेक्षा से। अब किसी का व्यवहार बिगड़ जाए और तुमसे लोन मांगने आ गए, तुम दोगे कि नहीं दोगे? रवि ये पैसे झूठा है, इसको लोन देख क्या करेंगे? अब झूठी अपेक्षा से बात कही जाए तो आपको अच्छी लगेगी? झूठे का कितना विश्वास करोगे? आप अपना पुत्र सुभाष न देखो, माता भी झूठे लड़के का विश्वास नहीं करती है और झूठी नहीं है। कौन सी अपेक्षा है इसमें? झूठी नहीं की अपेक्षा है, व्यवहार की अपेक्षा। और व्यवहार हमेशा झूठे ही होता है। व्यवहार में ये अपने को झूठ राशीभूत कर दिया। सुनने से और स्वाध्याय से जो भेद विज्ञान की कुछ नहीं होता है, प्रकट हुई बिल्कुल नहीं होती है, भ्रांति हुई है। उसकी सुंदर पर्याय की योग्यता होती है, उससे आती है। दिखाते हैं आपको, देखो पुरुषार्थ अपेक्षा बताइए। पुरुषार्थ इसी जगह पुरुषार्थ अपेक्षा हो गया। हाँ, पुरुषार्थ अपेक्षा बताइए। वस्तु निरपेक्ष है, उसमें अपेक्षा लगाएंगे तो वस्तु का तीखापन चला जाएगा। पहले वस्तु को निरपेक्ष समझना, फिर अपेक्षा लगा लेना हम किस कैटेगरी में चल रहे हैं। पहले तो वस्तु को सही समझना कि वस्तु क्या है, फिर अपनी स्थिति देखना कि हम क्या इसको ग्रहण कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। कीजिए सत्य प्रमाण, सत्य बिना सिद्धार्थ है, और ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद हो। तो पहले तो वस्तु को समझे, वस्तु निरपेक्ष है अपेक्षा से है। बोलिए हम आत्मा की अपेक्षा से, कौन सी अपेक्षा है आत्मा के लिए? कोई अपेक्षा नहीं, आत्मा निरपेक्ष है। अब आत्मा बोलता है, इसमें अपेक्षा है, व्यवहार की अपेक्षा।
क्योंकि आप तो बोल नहीं सकता, बोलती भाषा वर्णन है और समझता मैं बोला बोला क्या नरम होने को जाएगा, करने की गति नहीं है। मैं बोल सकता हूँ, सुंदर बोल सकता हूँ, तो भाषा वर्णन होती है कि बोलता है कि बोल जिसको बोला गया उसको उसने ज्ञान दिया कि बोल सकता है। तो आत्मा ज्ञाता जिसका है कि बोल 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 सकता है। आत्मा का काम क्या है? जानने देखने का। अब हम सुन सकते हैं तो आत्मा सुन सकता है। आत्मा वचन सुन रहा है, बिल्कुल छोटी बात है। वो तो उसके अंदर का ज्ञान का वर्णन इस प्रकार का है, वही शब्द उसके अंदर में पढ़ रहे हैं ज्ञान में जानने में। कान से सुनते हैं बात बिल्कुल छोटी है, किसी वक्ता से सुनते हैं बात बिल्कुल छोटी है, वो तो अपने ज्ञान के वर्णन को सुनते हैं। पर आत्मा काम क्या है? शब्द सुनने का है। तो आत्मा कान होने चाहिए, तो आत्मा कान होते हैं क्या? आत्मा तो रूपी है, उनके कान आत्मा होते हैं क्या? सिर्फ भगवान के आत्मा कान है क्या? और सुनते हैं, तीन लोग की बात तो जानते हैं। तो हम सिद्ध कहाँ हो गए? अभी सिद्ध नहीं हुआ तो होना, ये बात ठीक है, हम सिद्ध नहीं है तो उसका सिद्ध हो जैसा बात अपने को ख्याल में तो रहना पड़ेगा। सिद्ध भगवान किसी दूसरी हिसाब से हुए हैं और उनके दूसरे हिसाब से हो जाएंगे, वो निश्चय के हिसाब से सिद्ध हुए हैं और व्यवहार के हिसाब से हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? जो मार्ग सिद्धों का है, अनंतों का है, वही मार्ग पे हमको आना पड़ेगा, वही मार्ग अपनाना पड़ेगा। हमारा मार्ग दूसरा होगा, भाई पंचम काल है, थोड़ी तो छूट दो क्यों? जब तो बड़ा बात है। इसलिए रामचंद्र भगवान ने बहुत अच्छा लिखा है कि हम जिसको कहते हैं, देखो 189 अरस कलेक्शन करते हैं, इसको किया समय साथ अरस हो पुस्तकें हो तो घर पे जाके देखना, वो बड़ी गहराई से उसको सीखना। हम क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो तत्र जन किम प्रमादति, इस कारण से संसार संसारी जीव राशि क्यों प्रमाद करती है? अब प्रमाद के लक्षण देते हैं भगवान रामचंद्र आचार्य। भावार्थ इस प्रकार है, कृपा सागर है सूत के कर्ता आचार्य ऐसा कहते हैं कि नाना प्रकार के विकल्प करने से शास्त्र सिद्धि तो नहीं है, जितने संकट निर्भर करते हैं उसको कोई शास्त्र सिद्धि नहीं होगी। हम आत्मा आत्मा कहते रहे, इसको भी आत्मा नहीं मिलेगी। आत्मा के लक्षण जान करके उसमें हम अपने को समर्पित करेंगे तो लक्षणों में, तब आत्मा की प्राप्ति होगी। खाली आत्मा शब्द कहने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, या आत्मा के शब्द सुनने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। नाना प्रकार के विकल्प करने वाले अधिक प्रवर्तन, जैसे जैसे अधिक क्रिया करता है, अधिक विकल्प करता है, वैसे वैसे अनुभव से भ्रष्ट होता जाता है। ये मेरा भ्रष्ट था, जैसे जैसे क्रिया ग्रहण करता है, मैं आत्मा का ध्यान करूंगा, आत्मा का चिंतन करूंगा, आत्मा का मनन करूंगा, आचार्य भगवान के लिए भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि तुम्हारी वस्तु है, तुम्हें क्या चिंतन करना है? उसका चिंतन तो पर वस्तु कर दिया जाता है, स्व वस्तु की चिंतन होता है। जरा आप विचार करें, हमारी वस्तु हमारे पास, उसका चिंतन करेंगे आप? आपके पास वस्तु उसका चिंतन कर रहे हैं आप, तो है बना गया उसका, है बस। उसका चिंतन मनन ध्यान है ना, बनता है क्या? नहीं पुरानी बात है। ध्यान पर्याय है, और जिसको ध्यान करने वो द्रव्य है, तो पर्याय का ध्यान करें। ध्यान माने पर्याय। अब उसको पर्याय करें, ध्यान माने क्या? पर्याय। तो ध्रुव पर्याय में क्या है? यानी मालिक नौकर की सेवा करे, अंदर में मालिक का बैठा हुआ है, वो ध्यान क्या है उसकी? अपने को देखा, उसी का नाम ध्यान है उसका। ध्यान करने जाना ही पाप है भाई। वस्तु में हूं, उसका ध्यान क्या करना मुझे? है अंदर में वस्तु है, वो तो पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं तो ध्यान करूं। पर्याय का धर्म है ध्यान करने का, आत्मा का धर्म ध्यान करने का नहीं है। ध्यान करेगा तो मिथ्या नहीं आएगा उसका। तो क्या कहते हैं, देखो जैसे अधिक विकल्प करता है, वैसे वैसे अनुभव से भ्रष्ट शुद्ध शब्द दिए, एक प्रश्न दिया, एक भ्रष्ट से भ्रष्ट हो जाता है।
किस कारण जने ऊर्ध्व अधोगति समस्त संसारी जिज्ञासी निर्विकल्प से निर्विकल्प अनुभव क्यों नहीं बनता है? अंदर में वस्तु है तो क्यों नहीं इसको विश्वास आता है कि अंदर में मैं परमात्मा हूँ? वो अंदर में निर्विकल्प वस्तु है तो विकल्प आत्मा सब ये सब पर्याय में जाती है। निष्प्रमाण निर्विकल्प है। कैसा है निर्विकल्प अनुभव? आपको कहते हैं कि निर्विकल्प अनुभव कैसा होता है? यह तो प्रतिक्रमण विषम एवं प्रणीतम, जिसमें पठन सुनना, पाठन स्वयं अध्ययन करना, पढ़ना शास्त्रों को, पाठन स्मरण, आत्मा का स्मरण करें, भाई है तो क्या स्मरण करना, उसमें स्मरण, चिंतन, स्तुति, वंदना इत्यादि अनेक क्रिया विकल्प विष के समान है। बोली क्या करें? कोई आचार्य बाकी हो और पढ़ लेना, क्या करें? उसकी संस्कृत पढ़ लेना, हिंदी पढ़ लेना, कौन सा गलत? ये 189, 188, 189, 190 एक जगह का जिन सूत्रों का अध्ययन मनन ये मिथ्यात्व से नहीं जाएगा। पंडित जी, निर्विकल्प दशा की अपेक्षा यह विकल्प विष है, लेकिन इसी विष को ग्रहण करते हुए तो निर्विकल्प होंगे। यानी आपका कहना ये है जहर खाते खाते हमें ऐसा नहीं बढ़ जाएगी। चिंतन मनन घोलन तत्व का विचार, तत्व का निर्णय, पर का भेद विज्ञान, इसको विष कहा। अच्छा, और इसकी हमने कहा कि आचार्य बोलो कि हमने कहा कि आचार्य, अब आचार्य से बात करना सो जाओ हम क्यों मत है? हम तो उनकी बात सुना रहे हैं, हम तो पोस्ट में रहेंगे, उसे करना क्यों? हमने भी लिखा है वो आपको बता दें। पोस्टमैन का काम क्या है? एक डाक बनाते थे, अब उसमें आपको नुकसान को उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। क्यों? अब क्या करें? कुछ ना और समझना भी हम समझ में आ जाएगी बात। जिसके समान कहा है तब तक अपरिक्रमणम सुधाय उदय एवं स्यात्। उस निर्विकल्प अनुभव में न पढ़ना, न पढ़ाना, न वंदना, न निंदना, ऐसा भाव अमृत निधान के समान है। दोनों बात देखिए, भावार्थ ऐसा है कि निर्विकल्प अनुभव सुख रूप है, इसलिए उपाधि है। नाना प्रकार के विकल्प आत्मता रूप में इसलिए ही है। 188, 189 और 190 निचोड़ दिया है उन्होंने। जगह पर 144 नंबर का समाचार की भी कहती हो पंडित चिट्ठी ये कथन व्यवहार से कहा गया कि निश्चय से कहा गया। व्यवहार कथन कहा गया तो भूतार्थ है, वो छोड़ने लाए, और निश्चय से कहा गया वो भिन्न करने लाए। क्योंकि जिरवाणी में 11वीं गाथा जो समय साथ की है उसमें आचार्य भगवान ने कुंदन भगवान ने स्पष्ट किया है कि जिरवाणी में व्यवहार का कथन बहुत अधिक होता है और निश्चय का कथन तो बहुत कम होता है, फिर मिली जगह पाया जाता है। लेकिन जब तक व्यवहार का कथन है तब तक उसका संसार भी मिलेगा, संसार का प्रकरण करता रहेगा। निसर्गता 11वीं गाथा की और निश्चय कथन तो विरल है, वो कहीं कहीं पाया जाता है, किसी किसी में पाया जाएगा, इसलिए उसकी बहुत कम संख्या देखी जाएगी। लेकिन वो उपाधि है वो मोक्ष मार्ग है निश्चय का, और व्यवहार का कथन जो है संसार मार्ग है। आप समझ आ रहे हैं? आप देख लीजिए उसको 11वीं गाथा का समझ आता है ना व्यवहार। तो व्यवहार अभिकार का संख्या क्यों लिखा कि भाई व्यवहार से बात निश्चय भी कही जाएगी, लेकिन व्यवहार आदरणीय नहीं है। ये बात व्यवहार बताने वाला है किसको? निश्चय को। तो निश्चय को बताने वाला है तो निश्चय की बात स्वीकार करना है कि व्यवहार की पर सुन रहने का। मैं आपसे एक बात देता हूँ, अभी मेरे समझी के यहाँ एक शादी थी, वो करोड़पति समझी, उसमें मिठाई नहीं थी, समझ लो, तो मिठाई होगी 100 रुपए और डिब्बा का 125 रुपए का उसका। ऐसा भी होता है क्या? देखो चतुराई और काट का 200 रुपए का उसका, और कब से 5000 का छपाई होगी, तो पैसा तो पाप में नहीं घटके तो कहाँ घट करेगा? जिसका पैसा होता है वो उस पत्रिकाओं में या शादी के में नहीं खर्च करेगा तो बेचारा जाएगा कहाँ? फिर आ जाएगा। तुम आप बताओ, आप वकील हो, अब वो डिब्बे को भगवान का डिब्बा मैंने उसका रखा है,
तो मंगल का डिब्बा खाया जाएगा कि अंदर की मिठाई? मंगल का डिब्बा तो देह में जाएगा, शरीर का डिब्बा है, समझ लिया। ये मेरी जिंदगी में मैंने खाया डिब्बा ऐसा, इसमें जो है मतलब उसमें मिठाई तो है 100 रुपए की और डिब्बा है 125 रुपए का। तो व्यवहार कितना, व्यवहार समय निश्चय को समझने के लिए व्यवहार 125 रुपए का और निश्चय 100 रुपए का, लेकिन काम जिससे चलेगा मिठाई से डिब्बे से पेट नहीं भरेगा। पहली बात ऐसी चीज है, हम डिब्बे पे नहीं जाते, डिब्बा बहुत अच्छा है, क्या करोगे उसका? आप लोगों को आगे दिखा दूंगा अपने घर में सारा काम निश्चय का मान ले क्या? मूल चीज क्या है, हम कहा रहे हैं व्यवहार में इतनी तरीके जाते हैं। हाँ ठीक है, सांस सुनना ठीक है, स्वाध्याय करना ठीक है, चिंतन मन करना ठीक है, विषय है। एक दृष्टांत देते हैं इसको पुष्ट करने को 2 मिनट का। हाँ कोई बात नहीं। एक आदमी ने 10 तोला सोने की माला खरीदी। हाँ बहुत बढ़िया, अभी सब समझ में आ जाएगा कि बात क्या है। इसी व्यक्ति ने 10 तोला सोने की माला खरीदी। अब 2 दिन बाद वो बाजार में गया तो पता चला कि एक आदमी माला बेच गया है और वो नकली है, पीतल की है। इसने वो बात सुनी और इसको चिंता करना शुरू हो गया, बोलना शुरू हो गया, हमने जो माला ली है तो नकली ना हो गई, हमारे 80,000 लग गए और नकली निकली तो क्या करेंगे। बस इतनी उसको इतनी उछल पुछल हो रही थी, असली हुई तो ठीक है, नकली हुई तो क्या होगा। बोलन बोलन चलते चलते घर आया, अब बेच गए नहीं बहुत बढ़िया, और माला लेकर उसको शराब किया गया दिखाने को, तो देखो साहब बिल्कुल असली है, 100 टन की है। अब शांति हुई। अब देखो जितनी उसने चिंतन किया, माला का मनन किया, तो उससे उसको दुख मिला तो सुख मिला। माला तो सोने की है तो दुख क्यों मिला उसको? तो अपना निर्णय न होने से ये भूलन मनन चिंतन निंदन ये विषकुंभ है। जिसको निर्णय है उसको तो कुछ नहीं है, नहीं उसको चिंतन मनन है नहीं, तो उसकी तो सोनी को खत्म होगी बात। इसको थोड़ा विचार करें, उसका निषेध नहीं है, लेकिन ये तो जाने की मार्ग नहीं है, ये मतलब है। अब तो भगवान ने 11वीं गाथा में क्या लिखा है, या देखो होगा इसमें है, मैं शॉर्ट में लेता हूँ। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है। प्राणियों को, जगत के जीवों को भेद रूप पक्ष का अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सब प्राणी परस्पर करके, कोई स्वाध्याय करो, दान करो, उपास करो, भगवान की भक्ति करो, इसका आपस में चर्चा भी करती है। और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश सुधरने का अवलंबन सहायक जानकर बहुत किया है। निश्चय की प्राप्ति करने के लिए ये व्यवहार का उपदेश भी जिनवाणी में बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार ही है। भगवान को ना चाहिए, हम जितना व्यवहार पाते हैं वो सब संसार ही है। उसका सुधरने का पक्ष को भी आया नहीं, और उपदेश भी पेड़ है, वो कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने सुधरने के घेर का फल भोग जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि सुधरने भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसके जाने बिना जब तक कि व्यवहार में मन है तब तक आत्मा का ज्ञान सिद्धांत रूप निश्चय संरक्षण नहीं हो सकता, ऐसा आशय समझना चाहिए। अब जनवाणी में व्यवहार कथन तो बहुत है, तो हमको पहचानना चाहिए कि ये निमित्त की कथन है, निमित्त का कथन है, ये उपादान का कथन है, इसमें क्या ध्यान करना है, क्या हमें निर्णय क्या निकालना है, ये हमें इतनी तो होशियारी अपने को चाहिए। इसके बगैर तो अपना पूछवार करने वाला है क्यों। आप देखिए कि जब हम निश्चय लेने अंदर में जाएंगे तो सारे विकल्प अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अंदर में एक ऐसी उर्मी जगेगी जिससे अपने को ये मालूम पड़ेगा कि हम कोई वस्तु है, अभी हमको अपने वस्तु दिखती नहीं है।
जब देखेंगे तो पर्याय, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम नपुंसक हैं, हम धनी हैं, निर्धनी हैं, जब देखते हैं तब इसी को देखते हैं। और ये सब व्यवहार है। हमारे पंडित जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था आर्मी में। उन्होंने कहा एक सेठ के यहाँ एक लड़की की शादी हुई, तो लड़की जो थी वो बड़ी सभ्य धर्मात्मा थी, विदुषी लड़की थी, तो वो सारे घर के काम बहुत अच्छी तरह निभाती थी। तो सेठ जी ने उससे लड़की से पानी मंगाया और पानी लेके आई, वो खड़ी रही, उसने कहा अरे लक्ष्मी बैठो। उसका नाम कुछ और था, लेकिन उसको नाम कर दिया लक्ष्मी से। अरे जब से तुम आई हमारे घर का एक अच्छा वातावरण हो गया है, या धंधा पानी की अपेक्षा थी गई। वो रोती हुई सास के पास गई कि आज मेरा पिताजी ने बहुत बड़ा अपमान किया है, मुझे बड़े खोटे वचन कहे। उसकी बोली सास बोली कि क्या वचन कहे कि साहब मुझसे लक्ष्मी कहा। तो लक्ष्मी तो अच्छा नाम है। अरे लक्ष्मी तो वेश्या का नाम है, मुझे तो वेश्या बना दिया। देखिए अंदर लक्ष्मी किसका नाम है? हाँ, लक्ष्मी किसे कहते हैं? वेश्या। आप इस हेडा में लिखा है लक्ष्मी से वेश्या। अब उन्होंने लक्ष्मी कहा तो नाम अच्छा है, अब उसको बुरा लगा कि अच्छा लगा? हमारा नाम कोई लेता है तो हमें अच्छा लगता है कि बुरा? अब जब तक बुरा नहीं मालूम पड़ेगा तो अच्छा हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हमें तो सुने भगवान से आदमी बता दिया ये बहुत अच्छे आदमी है, ये बहुत अच्छी बाई है, बहुत अच्छी लड़की है, चीना करोना काना है, ये पढ़ी है, फलाना फलाना, कितनी उसकी बाई फोटा में दिखती है। और उसका बाई का लड़की का अपमान है कि मान है, तो उसको आत्मा का तुमने वर्णन नहीं किया, उसके बाहर का वर्णन किया, तो उसको एक आत्मा को तुमने उसको लड़की बना दिया, आत्मा को तुमने उसको बाई बना दिया, तो उसका अपमान है कि मान है? हम थे तो आत्मा, हमें सेठ बना दिया, पंडित बना दिया, तो हमारा मान है कि अपमान है? इसमें बोलो मान लगता है कि अपमान लगता है? हमें मान लगता है, इसलिए हम आत्मा की वृद्धि नहीं हो सकती। जिस समय सेठ और पंडित की हमारी डिग्री चली जाएगी क्या, तब हमें आत्मा की खुशी आएगी। नहीं बात, हमें कोई इच्छा है बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, बड़ी भाषा बोलते हैं, तो हमें क्या बना दिया उसने? भाषा बोलने का आदमी बना दिया, जड़ बना दिया। और हम खुशी होते हैं क्यों? हमारे राजकुमार जी सराफ अच्छे पंडित हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, तो क्या बना दिया अपने आप को? और आपको अच्छा लगा तो क्या हो गया? आपने अपमान समझा, हम आत्मा से हमें सराफ बना दिया, हमें पंडित बना दिया, ऐसा लगता है अपने को? नहीं लगेगा तो अंदर मिल जाएगी क्यों? जरा आपको प्रसन्नता हुई, हम फूले आप उन जीवों के जिनको आत्मा प्राप्त हुई उनकी जीवनी देखिए। उन्होंने लिखा बनारदास जी ने, कीच सौ कनक जाके नीच सौ नरेश पर, नीच सी मिताई करवाई जाके गात सी। जिसको कीचड़ और सोने में भेद मालूम पड़ता है, आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। कीचड़ और सोना दोनों एक है, कनक कनक के सोनी मादक का विकास, भाई हो रहा है, बार खाई हो रहा है, जब स्वर्ण हो जाए 200 रुपये तोले का 7,000 हो जाए, अंदर में खुशी गुलगुलियां फूटती है। ओह क्यों होगा? किसी के 200 रुपये तोले का स्वर्ण तो नहीं होगा, अंदर में प्रसन्नता होती है। तो भाई खाई हो रहा है बजाय पाई हो रहा है, मैं कुछ हूँ क्यों? परसा परसी परस राम, दौलत आएगा तो हो जाएगी, दौलत आ गई ना तो कमर पे हाथ मारती है, ऐसा हो जाए मैं कुछ हूँ, चला जाएगा हमारे पास ठीक हो जाए, पेट पे हाथ मारती है। ऐसी तो स्थिति अपनी हो रही है। और हम आत्मा कल्याण करेंगे, आत्मा के उद्यम करेंगे, 3 काल में नहीं हो सकता। दृष्टि बदलनी पड़ेगी, दुनिया बदल जाएगी, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। लेकिन मार्ग इसमें आएंगे तब अपने मन के माफिक मार्ग स्वीकार करेंगे तो नहीं होता। हम अपनी बात को आचार्य से भगवान से मिलाएं। हम जो बात सोचते हैं क्या भगवान ने यही बात कही है, क्या भगवान ने स्त्री उसमें लिखे, ऐसी बात है? इसका विचार विधि पूर्वक शांत होकर बिल्कुल शांत हो जाओ कि जब हम दुनिया से जाएंगे तो दुनिया में रोएगी, इसलिए रोएगी जब घर जाने से रोएगी कि उनकी सुविधा छूट जाएगी, इसलिए रोएगी। तुमने कमा के लाते इसलिए रोएगी क्या? तुम कहाँ चले जाओ इसकी रोएगी? तुम ट्रेन के नहीं पहुंच गए, इसलिए दुनिया रोएगी?
उनकी सुविधा कम हो रही है, इसलिए इसे अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी आपका समय हो गया दोपहर के समय में 3 से 4 तक। प्रतिदिन के कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक ये 2 प्रवचन होते हैं। दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक शंका समाधान का कार्यक्रम और रात्रि के प्रवचन 8:30 बजे से 10 बजे तक, ये 2 प्रवचन रात्रि के होंगे। 4 से रामपुरा मंडल प्रोग्राम तो 4:30 तक ही चलेगा। आप मतलब नहीं कह सकते, हम 3 से 4:30 तक। ये प्रतिदिन के कार्यक्रम ऐसे हैं। ये 20 से 25 तारीख तक का शिविर आयोजित है। वेद विज्ञान
या